अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे वाइन प्रोग्राम पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाइन VINE वाइन प्रोग्राम है। ये कोई गैर शरई वाला वाइन नहीं है। आप किसी बच्चे ने ये इतराज़ नहीं कर देना कि गैर शरई कोर्स है। ये कोई गैर शरई कोर्स नहीं है, ये VINE वाइन प्रोग्राम है। अब ये होता क्या है? वाइन प्रोग्राम बेसिकली जब आप कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, नई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, नए आप बेचने आते हैं और आपके पास रिव्यूज़ नहीं है। अब आप कहते हैं जी मुझे रिव्यूज़ चाहिए। अमेज़ॉन आपको कहता है कि मैं आपको 30 रिव्यूज़ ला के दे सकता हूँ, लेकिन उन रिव्यूज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू ला के देगा। वो ऑनेस्ट रिव्यू होंगे। अब अमेज़ॉन कैसे ला के देगा ये हमारा मसला नहीं है। बीइंग अमेज़ॉन VA ये आपका काम नहीं है कि अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, अमेज़ॉन कैसे ला के देगा। अमेज़ॉन आपको ला के दे देगा। हमारा काम इतना है कि हमने रिव्यू लेके आने। अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के ज़रिए अमेज़ॉन के जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं, जो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, पहले अच्छे से मुराद सिर्फ 5 स्टार नहीं, जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं, अमेज़ॉन ने उनके लिए एक अलग अमेज़ॉन से वो वाइन रजिस्टर्ड बायर्स होते हैं, उनको अमेज़ॉन फ्री में प्रोडक्ट देता है हमारी, और फ्री में प्रोडक्ट दे के उन्हें कहते हैं जी आप इस पर रिव्यू दें। पहली चीज़ ये, आपको वाइन प्रोग्राम पे सिर्फ उस सूरत में जाना चाहिए जब आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है कि वो अच्छी नहीं है तो हम वाइन प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो रिव्यू देने वाले लोग हैं जिनका रिव्यूज़ देने का एक्सपीरियंस है। उनका इसी चीज़ का तजर्बा है कि रिव्यूज़ कैसे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट को किस किस नज़र से देखा जाता है। तो हम कोशिश ही ये करेंगे ना कि हमारी प्रोडक्ट हमेशा अच्छी हो, ताकि हमें किसी सूरत भी नेगेटिव रिव्यूज़ आए ही नहीं। रिव्यूज़ क्या होते हैं, वाइन प्रोग्राम क्या होता है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। लेकिन आपको पता चल गया कि वाइन प्रोग्राम में 30 रिव्यूज़ अमेज़ॉन आपको ला के देता है। अच्छा, हो सकता है मैं कोई ऐसा एसिन ऐड करूं, कोई ऐसी लिस्टिंग ऐड करूं अमेज़ॉन पे कि जी मुझे इस पे वाइन प्रोग्राम ला के दे दे। अमेज़ॉन कहेगा नहीं, इस पे ऑलरेडी बहुत से रिव्यूज़ हैं। तो वाइन प्रोग्राम सिर्फ नई लिस्टिंग के लिए होता है, नई प्रोडक्ट के लिए होता है। जिस पे आपके पास ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं उस पे वाइन प्रोग्राम नहीं होता। एक और चीज़, वाइन प्रोग्राम और A+ कंटेंट, ये अमेज़ॉन सिर्फ उस सूरत में अलाउ करता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है अमेज़ॉन के साथ। ट्रेडमार्क की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क के अलावा ब्रांड रजिस्ट्री हो आपकी अमेज़ॉन के साथ। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कुछ ऐसी हैं जो आगे आएंगी। जो भी चीज़ आपसे रेलिवेंट है वो आप सीखेंगे ज़रूर। तो वाइन प्रोग्राम के लिए हम जाके देख लेते हैं कि कहाँ से अप्लाई होते हैं। अगेन हम, क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा प्रैक्टिकली कहाँ से होता है, लेकिन किसी की लिस्टिंग उठा के डायरेक्टली उस पर वाइन प्रोग्राम में आपको नहीं दिखा सकता। उसकी रीज़न है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। कोई भी बंदा अपनी प्रोडक्ट जब लिस्ट करता है, जब लॉन्च करता है, रैंक करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी और को ये प्रोडक्ट ना पता चले, क्योंकि नया मैं आया हूँ मार्केट में। अगर कोई और भी अभी आ गया इसी प्रोडक्ट को लेके, या 10 लोग आ गए या 20 लोग आ गए, तो कंपटीशन हो जाएगा, कोई भी रैंक नहीं कर पाएगा, या वो समझता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है, ये आपकी बीइंग अ VA, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे कि मेरा क्लाइंट क्या बेचता है। आपसे कोई दूसरा आपका फ्रेंड पूछे, आप कहें ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये मैं नहीं बता सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना, हमने एथिक्स पे भी फोकस करना है। चलिए जी, हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे आ गए हैं। यहाँ पे वाइन प्रोग्राम, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का, तो आपको बताया था एडवर्टाइजिंग में हमारे पास आ रहा है वाइन, ये वाइन लिखा है हमारे पास। हमने वाइन पे क्लिक किया। क्लिक करके अमेज़ॉन कह रहा है जी इनरोल करें। इनरोल कैसे करें? इनरोल करेंगे एसिन नंबर लिख के। ये एसिन नंबर आप कई वीडियोस में सीख चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, अब ये कौन सी प्रोडक्ट है, पिलो है हमारे पास, तो इस पे हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में ये आ रहा है एसिन नंबर। अब इस एसिन नंबर को हम उठा के कॉपी करते हैं और वाइन में आके यहाँ पे एसिन पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये मुझे एरर दे देगा। मैंने बिगिन इनरोलमेंट में क्लिक किया, उसने कहा जी टू मैनी रिव्यूज़, ये एरर दे दिया, दिस प्रोडक्ट इज़ इनएलिजिबल बिकॉज इट हैज़ टू मैनी रिव्यूज़। वो कहते हैं जी इस पर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। तो मैंने आपको बताया जिस तरह शुरू में कि सिर्फ थोड़े रिव्यूज़ वाली या बिल्कुल नई लिस्टिंग पे, या 2, 4, 5 रिव्यूज़ हैं, उस लिस्टिंग पे आप वाइन अप्लाई करेंगे। नई प्रोडक्ट पे जिस पे ऑलरेडी रिव्यूज़ आ चुके हैं, उस पे आपको अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए अलाउ नहीं करेगा।
तो जब भी कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट नई होगी उसका एसएन यहाँ पे लिखेंगे, बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आगे जो भी स्टेप आएगा उसको फॉलो करके सबमिट कर देंगे तो अमेज़ॉन आपको एनरोल कर देगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि मैंने अगर आपको बताया कि एक शहर में जाते हुए रास्ते में 4 स्टॉप आएंगे तो 5वें स्टॉप से आपने वापस मूव नहीं कर लेना, आपने कहना ठीक है, हो सकता है सर भूल गए हो। मैं तो यहाँ पे भूल नहीं रहा, भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होने की वजह से चीज़ें नहीं बता सकता, चीज़ें नहीं दिखा सकता, बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको पता चल रही है। कोई भी इसमें अगर आप इतना भी नहीं समझ पाए कि कोई काम आपको पूरा बता दिया गया और आप कहते हैं जी हमें कॉन्फिडेंशियल डाटा दिखा के भी बताया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर ये काम आपके लिए नहीं है। तो अगर आपने ये काम करना है तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल पे आपने खुद पहुंचना है। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया रिव्यू क्या थे वो भी मैंने आपको दिखा दी है, और जाहिर है मैं आपको ऐसे लिस्टिंग नहीं दिखा सकता जिस पे बहुत कम रिव्यूज़ हों, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए कोई लिस्टिंग भी दिखा दी है। वाइन प्रोग्राम पे जाके कहाँ से अप्लाई करते हैं, कहाँ से रजिस्टर होते हैं वाइन प्रोग्राम के लिए, ये भी आपने देख लिया है, आपके नॉलेज में आ गया है। अब जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो आपको पता होगा कि वाइन प्रोग्राम पे कैसे रजिस्टर होते हैं, आपको पता है किस स्टेप पे जाके मैंने क्लिक किया, आपने इस वीडियो में देख लिया, आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और वाइन प्रोग्राम के लिए अपने क्लाइंट को रजिस्टर करवा देना। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके दिखाऊंगा, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स वो होते हैं, वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपके लिस्टिंग में यूज़ नहीं हुए होते, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स का एक टैब होता है हमारे पास लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान ये जो टैब आता है, यहाँ पे हम बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड 50 कीवर्ड्स हैं। अब हमने कंटेंट राइटर को बताया, उसे वो कीवर्ड की हमने लिस्ट दे दी, उसने क्या किया कि टॉप के 2 कीवर्ड्स टाइटल में फिट किए, उसके बाद 10 बुलेट पॉइंट्स में फिट कर दिए, 2 कीवर्ड्स एक बुलेट पॉइंट में, 5 बुलेट पॉइंट से 10 और 2 12 हो गए। डिस्क्रिप्शन में उसने 10 फिट कर दिए, 22 कीवर्ड्स हो गए। बाकी 28 भी रेलिवेंट हैं, लेकिन हमने कंटेंट में फिट नहीं किए क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी। अब कंटेंट हमने एक तरीके से, एक सलीके से अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है ना, ये तो नहीं कि हम सिर्फ कीवर्ड फिट करने के चक्कर में बस जो भी लिखा जाए, हमने अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है और उसमें बाज़ दफ़ा कुछ कीवर्ड्स हम नहीं लिख पाते या हम नहीं लिखते, या इतने ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं कि हर कीवर्ड कंटेंट में आ ही नहीं सकता। तो हम टॉप के जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो तो वहाँ पे लिख देंगे, अब जो बाकी बचेंगे वो हम यहाँ बैकएंड सर्च टर्म्स में डाल देंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो आप कीवर्ड्स बैकएंड सर्च टर्म्स में लिख रहे हैं वो आपके कंटेंट में नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने हमने कीवर्ड्स, क्योंकि बैकएंड सर्च टर्म्स भी अमेज़ॉन को तो पता है ना कि इन्होंने अपने लिस्टिंग पे बैकएंड पे कौन कौन से कीवर्ड लिखे हैं। फिर अब उन कीवर्ड्स पे भी जब रैंक करते हैं तो उन कीवर्ड्स पे भी आपकी प्रोडक्ट सामने आ जाती है। इसलिए हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स हमेशा कंटेंट वाले जो हैं वो अलग रहेंगे, बाकी के जो बचेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। डबल करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखने ज़रूर है बाकी कीवर्ड्स। अब ये सर्च टर्म्स का टैब कहाँ पे होता है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए, ये मैं आपको अभी सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ। चलिए जी, मैंने आपके सामने लिस्टिंग खोल ली है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। ये हमने पिछली वीडियोस में देख लिया कि लिस्टिंग क्रिएशन स्टार्ट कैसे होती है। ये सारे हमारे पास टैब्स आ रहे होते हैं, इमेजेस का आ रहा है, कंप्लायंस का आ रहा है, ऑफर, वेरिएशंस, वाइटल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा होता है कीवर्ड्स, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्च टर्म्स लिखा है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास सारे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं जो कि लिस्टिंग में हमने नहीं लिखे होते। अब हम इसको क्या करेंगे, एक और चीज़ आप माइंड में रखिएगा। हो सकता है आप लोग यहाँ पे सोचें कि पिलो की बात कर रहे हैं और बैकएंड सर्च टर्म्स में सबसे पहले इन्होंने पिलो लिख दिया, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लेना वो यहाँ पे नहीं लिखना। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक भी देख लें, यहाँ पे PILOW लिखा हुआ है, PILLOW नहीं लिखा। जो पिलो के असल स्पेलिंग है वो नहीं मैंने यहाँ पे लिखे, यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग इसलिए लिखे कि कुछ लोग गलत स्पेलिंग लिख के आके प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो हमने जो भी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो स्पेलिंग ठीक है गलत है, हमने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं।
एक और काम हम यहाँ पे करते हैं कि हम इस सारों को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम अमेज़ॉन पे चले जाते हैं। अमेज़ॉन यूके हमने खोल लिया। यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी आ रहा है डिलीवर टू लीड्स, क्योंकि हमने पिछली कुछ वीडियोस में देख लिया है, सीख लिया है कि अगर यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान हो तो हमने इसका सिर्फ पोस्ट कोड चेंज करना होता है। अब हमने वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमने देखा कि सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन रेलिवेंट हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो कीवर्ड लिखे हैं वो गलत नहीं लिखे। अगरचे स्पेलिंग किसी के गलत है, वो इसलिए गलत है कि लोग ही गलत लिखते हैं आके, और हमने यहाँ पे वही कीवर्ड्स डालने जो लोग लिखते हैं आके। अब ये देख रहे हैं सारे पिलोज ही आ रहे हैं। ये तो हो सकता है कोई बोल्स्टर पिलो हो, कोई किसी की शेप चेंज हो, कोई कुशन पिलो हो, कोई वी पिलो हो, लेकिन देखें हमारे सामने पिलोज आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि यस, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये रेलिवेंट हैं हमारी प्रोडक्ट से। अब ये हमारे पास कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। हीलियम 10 से हमारे पास सारे कीवर्ड्स आते हैं, उनको हम एक एक कीवर्ड को या लिख लेते हैं वर्ड या एक्सेल की फाइल में, या वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इकट्ठा करके यहाँ पे सिर्फ एक एक स्पेस दे के हमने लिखना होता है इसको। ये आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक एक स्पेस दे के, एक एक स्पेस दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके स्पेलिंग गलत आ रहे होंगे, लेकिन वो इसलिए गलत आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट में अगर कोई बंदा ही गलत आके लिख रहा है तो हमने उसको भी अकोमोडेट करना है। हम ऐसे लिस्टिंग तो नहीं करेंगे कि जो बंदा सही स्पेलिंग लिखे हमारी प्रोडक्ट सामने आए, जो गलत लिखे ना आए। क्यों ना आए, हम तो सेलर हैं, हमने तो कहना है कोई भी बंदा जैसे मर्जी स्पेलिंग आके लिखे, अगर हमारी प्रोडक्ट रेलिवेंट है तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आनी चाहिए और वो हमसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो बैक एंड सर्च टर्म्स ये होते हैं। यहाँ पे हम आके लिस्टिंग क्रिएशन में कीवर्ड्स के टैब में वो सारे ऐड कर देते हैं। और अगर फ्यूचर में आपको कोई नए मिल गए हैं, आपके पास ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, कहाँ पे आएगी आपके पास, इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आके आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्टिंग क्रिएशन वाला टैब ओपन हो जाएगा, जिस पे हम कीवर्ड्स पे चले जाएंगे। ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कोई एक दो नए कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम, और उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे ये कीवर्ड्स भी अमेज़ॉन के पास ऐड हो जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बैक एंड सर्च टर्म्स का। एक और बात जहन में रख लें दोबारा से कि अभी जब आपके सामने लिस्टिंग क्रिएशन का टैब खुला था, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने अभी तक ना सीखी और आप कहें जी ये एक टैब हमें नज़र आ रहा था, वो अगर आपको अभी नहीं बताया, इसका मतलब है कि वो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो अगली वीडियोस में मैं आपको वो बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ईबीसी कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, ईबीसी या A+ कंटेंट होता क्या है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं बता चुका हूँ कि A+ कंटेंट किस तरह का होता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली A+ कंटेंट पे ही बात करेंगे और फिर मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। लिस्टिंग क्रिएशन, नॉर्मल लिस्टिंग क्रिएशन और चीज़ है, A+ कंटेंट कहाँ से क्रिएट होता है, किस टैब से होता है, किस तरीके से होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होती है, 1 पिक्चर और लोगो क्या होता है, 4 पिक्चर्स और टेक्स्ट क्या होता है, 3 पिक्चर और टेक्स्ट क्या होता है। एक पूरे पेज पे नज़र आने वाला ईबीसी कंटेंट बेसिकली पीछे कितने टुकड़ों में अपलोड होता है, तो वो एक पेज आपके सामने बनता है। कहीं ना कहीं इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। आइए देखते हैं। चलें जी, हमने अमेज़ॉन खोल लिया, दोबारा पिलो लिखा, उस पर एंटर किया तो हमारे सामने ये डिफरेंट पिलोस आ गए। यहाँ पे इसमें से अब हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ना ईबीसी है क्या। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप ईबीसी कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, ये है जी ईबीसी कंटेंट जो हमारे सामने आ रहा है, कि जिसमें डिज़ाइनिंग हुई होती है, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा होता, पिक्चर्स भी साथ होती हैं, तो इसको हम ईबीसी या A+ कंटेंट कहते हैं। ये हमारे सामने आ गया, सारी डिटेल आ गई। ये हमने कह दिया जी ये हो गया ईबीसी कंटेंट। अब ईबीसी कंटेंट तो आपको डिज़ाइनर बना के देगा, मॉड्यूल्स भी आपको वो बना के देगा कि आप उसे बताएंगे। जो भी आपका कंटेंट राइटर है ना, उसको पता है कि मैंने क्या डायमेंशन यूज़ करनी है, ये उसका काम है। वो आपको करके बता के दे देगा
कि जी ये मैंने आपको चीज़ें एक फाइल में रख दी हैं, मॉड्यूल्स पूरे बना दिए, आपका काम है उसको सिंपली अपलोड करना। अब आप अपलोड उसको कैसे करेंगे ये हम सीख लेते हैं। हम आगे जी अमेज़ॉन पर, एडवर्टाइजिंग के टैब में हमारे पास आ रहा है A+ कंटेंट मैनेजर। हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने ये ऑप्शन आ रही है स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट, ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास। हमने इस पर क्लिक कर दिया। हमने बेसिक पे जाना है, ब्रांड स्टोरी पे हमने नहीं जाना। हमने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हमने आना है क्रिएट बेसिक पे। क्रिएट बेसिक पे आए, आपने कंटेंट का नाम लिखा पिलोस, पिलोस लिख दिया हमने। पिलो के बाद हमने किया जी ऐड मॉड्यूल। अब ये स्टैंडर्ड कंपनी लोगो, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अब ये जो आपका डिजाइनर बनाएगा ना, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल किस हिसाब से फिट करना है। डायमेंशन वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बना के देगा ना। कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें तस्वीरें बहुत ज़्यादा होंगी, ऊपर इकट्ठी 4 तस्वीरें होंगी, नीचे टेक्स्ट होगा, कहीं पिक्चर लेफ्ट साइड पे है, टेक्स्ट राइट साइड पे है, कहीं पिक्चर राइट पे है, टेक्स्ट लेफ्ट पे है। तो फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमने इसको सिलेक्ट किया पहले वाले को। अब हमने यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। इमेज हमने अपलोड कर दी, इधर कोई भी इमेज हमने यहाँ से आके ऐड पे क्लिक किया, जो हमारे पास सेव है सिस्टम में। ज़्यादा आपके पास सेव होंगी पिक्चर्स, जो आपका कंटेंट राइटर आपको पूरी डिटेल देगा। इसके बाद हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे सामने यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ये पूरा तो नहीं कंटेंट हुआ, अभी एक मॉड्यूल ऐड हुआ है। अब हम इस पे चले जाते हैं जी आगे, अगला हिस्सा। आप देखते हैं ना EBC में आपको लग रहा होता है बीच में फासला है कुछ, वो बेसिकली ये होता है। आप 1 2 3 4 5 लगाते हैं तो वो इस तरीके से जाके पूरा पेज बनता है। आप ये समझ लें कि आप टुकड़ों में अपलोड करते हैं और वो आपको एक ही पेज पे दिखाता है। हमने नया मॉड्यूल ऐड किया, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट पे आ गए हम। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं 4 तस्वीरें लगाएं। पहले हमने किया था, उसने एक ही तस्वीर हमें लगाने दी थी क्योंकि हमने क्लिक ही उस पर किया था। अभी हमने 4 वाली पे कर दिया। तो यहाँ पे आपके डिज़ाइनर ने आपको 4 तस्वीरें तरतीब से बना के दी होंगी कि पहली तस्वीर आपने ये लगानी है, उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है। अब सेकंड आपने इधर से एक और उठा के लगा देनी है। इसी तरह आपने यहाँ पे 4 पिक्चर्स ऐड करनी है। और ये नीचे एंटर हेडलाइन टेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, ये हमने एक EBC देखा। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट भी साथ नजर आ रहा है। ये टेक्स्ट भी नजर आ रहा है हमारे पास, पिक्चर्स तो हैं ही हैं, साथ उसके ये देखें, ये नीचे टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट आपने बेसिकली यहाँ पर लिखना होता है। हेडलाइन का टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, इस पिक्चर के नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये नीचे इसने 3 पिक्चर्स लगाई हैं और तीनों के नीचे कुछ लिखा हुआ है। अब जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये भी आपका काम नहीं है, कंटेंट राइटर आपको ये लिख के देगा, आपने सिर्फ उठा के उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, जो आपका काम है। एक आप उसकी हेडलाइन देंगे, एक आप उसका टेक्स्ट देंगे, बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है बॉडी टेक्स्ट। एक उसकी हेडलाइन है, एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है साइड पे, जिस तरह ये है प्रीमियम होलो फाइबर, ये उसकी हेडलाइन है, नीचे उसका टेक्स्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें आपका कंटेंट राइटर आपको तरतीब से बना के देगा कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में ये हेडलाइन है, ये उसके आगे डिटेल है, ये उसकी आगे डिटेल है, ये पिक्चर के साथ है। आप वो सारी चीज़ें तरतीब से यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए मैंने 4 पिक्चर वाला सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे जाके कोई और मॉड्यूल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऐड मॉड्यूल, और वो हमें कहता है जी स्टैंडर्ड इमेज एंड डार्क टेक्स्ट ओवरले। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पता चल गया, मुझे अमेज़न ऑप्शन देगा एक पिक्चर अपलोड करने की। यहाँ पे क्यों उसने 4 की ऑप्शन दी, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक और पे चले जाते हैं, स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट। हम कहते हैं जी हमने कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किया है कुछ ब्रांड्स को या किसी भी चीज़ को कंपेयर किया कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, इस वेरिएशन के ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, तो फिर हम इस पे जाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा EBC कंटेंट, इसके पीछे डायमेंशंस होती हैं, तो जब तक आप यहाँ से मॉड्यूल सही सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका EBC सही नज़र नहीं आएगा। पहली चीज़ तो अपलोड ही नहीं होगा। ज़ाहिर है जब आपके पास पिक्चर्स 4 हैं और आप यहाँ पे सिंगल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी मुझे सिंगल प्रोडक्ट लगानी है, तो सिंगल प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, आप लगा देते हैं सिंगल इमेज वाला, ये जो हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड इमेज, पिक्चर्स 4 हैं,
तो 4 तो अपलोड नहीं होंगी, तो कंटेंट आपका प्रॉपर अपलोड नहीं होगा। तो आपने यहाँ से राइट मॉड्यूल सेलेक्ट करके ये मॉड्यूल आपको आपका ग्राफिक डिज़ाइनर बता देगा, जो EBC कंटेंट आपको रेडी करके देगा। आपका सिंपल काम है कि उसको आपने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया। जितने मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, जितना भी आपका कंटेंट है, पहले 1 पिक्चर वाला, फिर नीचे 4 पिक्चर वाला, जिस तरह जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसने देखें क्या किया, ये ऊपर उसका लोगो आ गया, ठीक है। पहला मॉड्यूल लोगो सेलेक्ट हो गया, फिर नीचे देखना थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। हमने यहाँ पे यही किया, ये हमने फर्ज करें ये हमारा लोगो है। अब निचले पे हम जो 4 लगाएंगे, उसने इसके नीचे क्या किया, उसने फिर 1 लगाई हुई है ये, लेकिन नीचे उसने जाके ये 1 2 भी लगाई है, नीचे उसने फिर ये जाके 3 भी लगाई है। तो जो चीज़ जिस तरतीब से लगानी है, उन टुकड़ों में मॉड्यूल्स आप ऐड करते जाएंगे। नए मॉड्यूल पे आप आते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास स्टैंडर्ड 3 इमेजेस एंड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब वो आपको 3 इमेजेस लगाने का कह रहा है, जिस तरह के इस बंदे ने 3 इमेजेस लगाई हुई हैं। अब आपको समझ आ गई कि डायमेंशन क्यों ज़रूरी है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 3 वाली जगह पे 4 लगाएंगे तो वो प्रॉपर पेज पे फिट नहीं होंगी, और आप 4 लगाएंगे कैसे जब 4 के ऑप्शन नहीं दे रहा। तो 3 वाली जगह पे पिक्चर्स थोड़ी बड़ी होंगी, 4 थोड़ी छोटी छोटी होंगी, क्योंकि जगह तो एक जितनी है ना। एक स्टैंडर्ड अमेज़न ने आपको डायमेंशन दे दी है। अब हमने लोगो वाली में उसी डायमेंशन को यूज़ किया, लेकिन बड़ा लोगो करके 1 पिक्चर लगाई। 3 वाले में बड़ी बड़ी 3 आ गई, जब 4 आएंगी तो थोड़ी छोटी छोटी हो जाएंगी 4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, अप्लाई एसिन। कि आप कंटेंट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस एसिन पे ऐड कर रहे हैं। एसिन में आपको बता चुका हूं किस प्रोडक्ट पे आप ये कंटेंट ऐड कर रहे हैं। हम पहले लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, A+ कंटेंट बाद में ऐड होता है, पहले हमेशा लिस्टिंग क्रिएट होती है, डायरेक्ट A+ कंटेंट नहीं हो रहा होता आपका। आपने पहले लिस्टिंग क्रिएट कर ली। अब जब लिस्टिंग क्रिएट कर ली तो आपके पास एसिन नंबर आ गया, वो एसिन आपने यहाँ पे डाला। फर्ज करें हमने यही एसिन उठा लिया, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इसके इंफॉर्मेशन के टैब पे हम चले गए, और यहाँ से हमने इसका एसिन कॉपी किया, और एसिन को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसने प्रोडक्ट निकाल दी हमारे पास, और हमने इसको, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अमेज़न इसको मुझे अप्लाई कंटेंट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट नहीं है ये, मैंने तो अमेज़न से किसी और की प्रोडक्ट उठाई है ना। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल किसी की भी हो सकती है। अब जब ये एसिन मेरा होगा, जब मैंने लिस्टिंग क्रिएट कर ली होगी, मेरा अपना एसिन होगा, फिर मैं ऐड करूंगा तो अमेज़न कहेगा अप्लाई कंटेंट। अप्लाई कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। रिव्यू पे करूंगा, मेरे सामने आ जाएगा पूरा। मैं क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दे के बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसका टेक्स्ट ऐड करके रिव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, समझ आ गई आपको? मैंने ऊपर 1 पिक्चर लगाई थी, नीचे 4 थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अपलोड की थी, तो ये मुझे दो ही दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैंने नीचे कुछ और ऐड करना होता तो मैं एक नया मॉड्यूल ऐड करता। हो सकता है किसी कंटेंट में सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स हों, किसी में 5 हों, किसी में 6 हों। तो जितने मॉड्यूल्स ऐड होते जाएंगे ये पेज बड़ा होता जाएगा। अभी ये 1 और 2 लाइनें आ रही हैं, फिर नीचे 1 और लाइन की पिक्चर्स आ रही होंगी जो मैंने नई ऐड की होंगी। इसके साथ टेक्स्ट नहीं आ रहा, मैंने नहीं लिखा। जब हम लिखेंगे तो नीचे वो टेक्स्ट बेस के शो होगा, जो भी आप इसके नीचे लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो नहीं शो होगा। अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें टेक्स्ट नहीं है तो आप खाली पिक्चर लगा देंगे, वो भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप इसको कर देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल, तो उसके बाद ये अप्रूवल में चला जाएगा। 24 से 48 घंटे में आपका A+ कंटेंट अपलोड हो जाएगा।